हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलग क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम एमसीक्यू से, उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चंस। तो डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो ये रिएक्शंस दिखाई गई है ये कौन सी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपल है, Fe प्लस सी यू एसओ फोर गोज टू Fe एसओ फोर प्लस सी यू। तो Fe ने क्या किया है, Cu को यहां से डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां से समझ भी लेते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एक ऐसा एलिमेंट जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाई ऑर्डर की पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, और डिस्प्लेस कर दे रहा है अपने से नीचे वाले एलिमेंट को। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। द रिएक्शन CaCO3 गोज टू CaO प्लस CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा और इसमें डिकम्पोज हो रहा है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस हमारा टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो औरों को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट की हमने बात कर ली है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, डिकम्पोजिशन। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो पूरा फॉर्मूला है CuSO4 डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कि हाइड्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं हम। तो इसका कलर होता है ब्लू। तो याद रखना है आपको, इट्स ब्लू विट्रॉल, और ब्लू इसका कलर है। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ, जो द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल है ये एक। इसी तरीके से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ, द ब्राउन कोटिंग ऑफ एन आयरन नेल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज ड्यू टू। तो जो अभी हमने क्वेश्चंस किया अभी जस्ट इससे ऊपर वाला, वही इसका आंसर है। ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारा Fe2O3 बन रहा है, वही है जो उसमें ब्राउन कोटिंग आ रही है, रस्ट की जो कोटिंग आ रही है आयरन में। तो जब आयरन रिएक्ट करता है हमारा ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो वो एक कोटिंग फॉर्म कर लेता है Fe2O3 जो कि ब्राउन कलर की होती है, और उसी को हम जो प्रोसेस है क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी। ऐसे ही बात करते हैं सिक्स्थ की। व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो AgCl दिस इज अवर कंपाउंड, इसको सनलाइट में यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया गया है। तो ये फॉर्म करता है हमारा Ag प्लस Cl2। बैलेंस कर लेते हैं अगर, तो ऐसा बन जाएगा कुछ। तो सिल्वर कलर है हमारा, जो इस सिल्वर मिल रहा है हमें लास्ट में, सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिला है, सिल्वर। और ये होता है हमारा ब्लैक कलर का। तो आंसर हो जाएगा इट टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन में। जो द फॉलोइंग गैसेस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिंक हमारा मेटल है, रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा। तो ये रिएक्शन है हमारी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। तो जनरली जब भी हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो ये हमारा बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, यानी कि सॉल्ट बन रहा है, साथ में H2 गैस रिलीज हो रही है। साथ में आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई गैस रिलीज होगी उसको हम एक अपवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सेवंथ का सी। ओके, तो इस तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द रिएक्शन बिटवीन Na2SO4 एंड BaCl2 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये हमारा क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, तो ये तो हमारा कंपाउंड बनने वाला है, और ट्वाइस NaCl लगा देते हैं। तो इसमें हमारा जो ये बना है BaSO4, दिस इज व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा इसमें फॉर्म होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज इस चैप्टर से ज्यादा टफ नहीं आते, आपको बस रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शंस में क्या होता है, और कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें आपको कलर पता होना चाहिए कंपाउंड का, वो याद रखने पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिला है, तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये पहचानना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि ऐसा किस में हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है NaCl प्लस AgNO3, और ये बना रहा है AgCl प्लस NaNO3। इसमें जो ये AgCl है यही हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो कलर आपको याद रखने, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इनके पीपीटी के कलर, प्रेसिपिटेट के कलर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन का टाइप नहीं है। तो डिकम्पोजिशन हमने पता है एक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन, जिसमें क्या होता है सब्सटेंस सीधे अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। What type of reaction is burning of magnesium in oxygen? तो अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसने पूछा है कि कौन सी रिएक्शन है ये। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, इसमें क्या बनाएगा ये हमें बताना है। तो Al2O3 बनेगा और सब में सेम ही बन रहा है, यानी कि हमें बस ये चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस है। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम के 4 है एटम्स, और यहाँ पे भी 4 है, 2 into 2 4। ऑक्सीजन इज 6, ऑक्सीजन इज 6, तो पहली वाली ही जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस इक्वेशन है। तो 12th का हो जाएगा हमारा ए आंसर। लाइक दिस, मूविंग टुवर्ड्स द 13th वन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या होता है हमारा क्विक लाइम, ठीक है, चूने का पानी, और जब रिएक्ट कर रहा है ये पानी के साथ, तो CaO प्लस H2O, ये हमारा बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो CaO प्लस H2O गोज टू CaOH का होल ट्वाइस, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बहुत इजी है ये भी। और इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन PbNO3 का होल ट्वाइस। दिस इज लेड नाइट्रेट, और ये रिएक्ट कर रहा है हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और फॉर्म कर रहा है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा PbI2 है, ये आपको याद रखना है, दिस इज येलो कलर प्रेसिपिटेट, और ये हमारी एक किस टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत इजी था ये भी। लाइक दिस, मूविंग टुवर्ड्स द 15th क्वेश्चन, व्हाट डज अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो सिंपल ही है, केमिकल चेंज है, अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो केमिकल चेंज ही हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है हमारी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी को सप्लाई करना होता है। हो सकता है कि एनर्जी हमने हीट की फॉर्म में सप्लाई करी हो, लाइट की फॉर्म में सप्लाई करी हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई करी हो। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक। जबकि ऐसी हमारे पास एक क्लास और है रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक। तो जिस रिएक्शन में आपकी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो इसमें हमें एनर्जी सप्लाई किस में करनी पड़ेगी, कुकिंग ऑफ फूड में, खाना बनाने में। बर्निंग ऑफ कैंडल, एनर्जी रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, याद रखना इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। और लास्ट है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर। तो सोडियम तो आपको बताइए कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जब ये रिएक्ट करता है एयर के साथ तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इट्स आंसर विल बी कुकिंग ऑफ फूड, बी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। When 50 gram of lead powder is added to 300 milliliter of blue copper sulfate solution, after a few hours the solution become colorless.
तो इसका मतलब है कि कुछ रिएक्शन की होने की वजह से ऐसा हुआ होगा कि उसका कलर चेंज हो गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है ये। तो लेड पाउडर यानी कि Pb प्लस CuSO4, तो एक ही एलिमेंट ने डिस्प्लेस किया है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बाकी तो हमें रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आई गई है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश सिल्वर पार्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। तो किसकी वजह से होता है, इसको आप याद रखेंगे, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है। तो जो हमारा सिल्वर पार्टिकल्स हैं ये जनरली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, और ये फॉर्म करते हैं सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से जो सिल्वर पार्टिकल्स है वो हमारे ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और फॉर्म कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन है, और साथ में हीट रिलीज होगी इसमें। तो इट विल बी सी ऑप्शन, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, यानी कि आपको हीट एनर्जी मिलने वाली है इस रिएक्शन में। ठीक है, ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द 20 क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा हमारा KBr प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो अगेन दो सब्सटेंस, दो कंपाउंड्स हमारे रिएक्ट कर रहे हैं और इसमें एक्सचेंज होने वाला है आयंस का। तो पोटेशियम कंबाइन हो जाएगा नाइट्रेट के साथ, सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये है हमारी एक टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत इजी आइडेंटिफाई करना है रिएक्शंस का टाइप। ऐसे ही बात करेंगे अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि है हमारे असर्शन एंड रीजन। ठीक है, तो इसमें आपको चूज करना है, ऑप्शंस आपको पता है कि पहला ऑप्शन क्या है, दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड हमारा होने वाला है कि दोनों सही है लेकिन रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी ऑप्शन है हमारा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपको याद रखना है कि हमें चार ऑप्शंस क्या मिले हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या कह रहा है इसमें, असर्शन कोरोजन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो कोरोजन में ऑक्सीडेशन भी हो ही रहा है सब्सटेंस का, और रिडक्शन भी होगा ही अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू आयरन ऑक्साइड। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना देता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और रस्टिंग भी हमारी एक टाइप की कोरोजन की प्रोसेस है। तो कोरोजन को ही आयरन के केस में हमने क्या नाम दिया हुआ है, रस्टिंग। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो लाइक दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, बैलेंस होना ही चाहिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हम ये भी कह सकते हैं जो इसने रीजन में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, और ये वही वाले का एक एक्सप्लेनेशन है कि जो मास है हमारा वो कंजर्व रहता है, कि हम नहीं क्रिएट कर सकते नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी कि इसका आंसर भी होने वाला है ए, दोनों सही है और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब टूटेगा तो ये बनाने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने वाला है। और रीजन क्या कह रहा है आपसे कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात सही है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो क्या बात करें हम, ए ही सही नहीं है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो ये था हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, ये था हमारा डी ऑप्शन। तो assertion इसमें गलत है और रीजन सही है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी डी ऑप्शन की, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर्स ओनली बिटवीन मेटल्स। अब ये जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी मेटल्स में ही हो, नॉन मेटल्स में भी हो सकती हैं। तो ये तो हमारा गलत हो चुका है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। अब ये बात बिल्कुल सही है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा
वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा, और ऐसा होता ही है, यानी कि एसेशन फॉल्स हो गया और रीजन हमारा सही है, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एसेशन एंड रीजन। अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन की, जो कि 2 मार्क्स के उसमें आते हैं, और किसी किसी में हमने आंसर्स भी मेंशन किए ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना लगे और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और आगे आपसे पूछ रहा है कि व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस, क्यों बैलेंस करना पड़ता है हमें इक्वेशन को। तो बड़ा सिंपल सा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे और एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा सेम होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद रखना, किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल जो एलिमेंट्स है उनका इंटरचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कंपाउंड अलग फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सारे एलिमेंट के दोनों साइड इक्वल होंगे। बैलेंस इसलिए करना पड़ता है ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। सेकेंड, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH हो जाएगा हमारा, साथ में है HCl, तो ये अगर दोनों रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो ये एक टाइप की हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। ऐसी बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे, व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन से आप याद रखना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अ रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को। तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गोस टू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ है, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करी और बना लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्या हो चुका है आपका, ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो कार्बन अगर ऑक्सीडाइज हुआ है CO2 में, यानी कि कार्बन ने इसको रिड्यूस किया हुआ है। किसको रिड्यूस किया है, लेड ऑक्साइड को। ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया है। ठीक है, और क्या बना दिया है उसने, लेड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज होके बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके बन चुका है आपका लेड। तो PbO से ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और उसने क्या बनाया आपका लेड। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन का एडिशन है, तो वो हमारा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इस बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। difference between we have to differentiate between combination and decomposition reaction with example। देखो याद नाम से ही क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे होंगे एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है H2 प्लस O2 गोस टू H2O। जबकि डिकम्पोजिशन में कोई एक सब्सटेंस टूट रहा होगा बाय यूजिंग एनर्जी, एनर्जी को यूज करके और सिंपलर सब्सटेंस में। तो जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोरोजन क्या होता है, नेम वन मेथड टू प्रिवेंट इट। तो कोरोजन क्या है कि जो हमारे मेटल्स हैं उनका धीरे धीरे टाइम के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, इनके साथ कंबाइन होने के कारण इनकी सरफेस का खराब हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो कोरोजन को आयरन के केस में हम कहते हैं रस्टिंग, और जनरली ये मेटल्स की सरफेस डिग्रेड होने लगती है, खराब होने लगती है, तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे कोरोजन। बचाने का तरीका क्या है, एक तो गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं ऑन द आयरन सरफेस, आयरन आर्टिकल्स में। और भी तरीके हैं, सरफेस को पेंट किया जा सकता है, ऑयलिंग करी जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, यहाँ पे कोरोजन तो हमने बात कर ली कि मेटल्स के बेसिस पे है। ऐसी एक प्रोसेस और होती है हमारी रेंसिडिटी, वो भी कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है
तो इसमें आपको याद रखना है कि रेंसिडिटी के केस में ज्यादातर ये फूड आइटम से जो रेंसिडिटी है वो फूड आइटम से रिलेटेड है। तो जब हमारे ऐसे फूड्स, ऐसे खाने जो कि फैट और ऑयल कंटेनिंग है, जब इनको हम बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो इनका टेस्ट खराब होने लगता है, इनसे स्मेल आने लगती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको भी अगर हमें रोकना है तो हम रेफ्रिजरेट करते हैं खाने को। दूसरा, जो चिप्स पैकेट है हमारे, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, ताकि हमारे जो चिप्स हैं वो खराब ना हो। तो ये था हमारा रेंसिडिटी की प्रोसेस। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? देखो नाम से ही क्लियर है, प्रिसिपिटेट कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन खत्म होने के बाद अगर आपको कोई एक ऐसा सब्सटेंस मिल रहा है जो घुल नहीं पा रहा है, इनसॉल्युबल है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। जनरली ये जो हमारी प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है हमारी, जो ज्यादातर है वो प्रिसिपिटेट रिएक्शंस भी होती हैं। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि BaCl2 प्लस Na2SO4। तो ये बना रहा है आपका BaSO4 जो कि व्हाइट कलर की प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। ऐसे ही लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और बनाता है येलो कलर की PPT, PbI2। और एक और AgNO3 प्लस NaCl, AgCl, तो व्हाइट PPT। तो यहाँ पे हमने ये मेंशन कर रखा है ताकि आप इनके कलर नोट डाउन कर लें और आपको याद रहे कि किस केस में कौन सा पीपीटी हमारा फॉर्म होता है, किस कलर का प्रिसिपिटेट हमारा फॉर्म होता है। और आपको याद रखना है इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक टाइप के रिएक्शंस के कम से कम 2 एग्जांपल्स तो याद होने ही चाहिए, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? We have to write these equations and then balance them. हाइड्रोजन गैस combines with नाइट्रोजन, तो N2 हो गया हमारा प्लस H2 हो गया, और कंबाइन होके दे आर फॉर्मिंग NH3, ठीक है। तो H2 प्लस N2 तो NH3 बन रहा है। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हम 2 लगा दे रहे हैं यहाँ पे, तो N तो बैलेंस हो गया, H6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, लाइक दिस। तो लाइक दिस अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब हमारी बर्न्स करेगी एयर में, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो क्या कर सकते हैं हम बैलेंस करने के लिए? इस साइड तो ऑक्सीजन हमारे पास 3 हो रही है, तो यहाँ 3 तो नहीं 6 बना सकते हैं हम। तो इसको अगर मैं 3 कर दूं, तो ऑक्सीजन तो हो चुकी है हमारी 3, और यहाँ पे 6 हो चुका है, और ये 2 है, तो यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हमारा H चेंज हो गया है, H हो चुका है 4, सल्फर इज 2, तो यहाँ पे भी 2 को यूज कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या बैलेंस है या नहीं। तो ऑक्सीजन आर 6, 4 एंड 2 6, ऑक्सीजन आर 6 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2, तो रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा हमारा BaCl2, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। तो क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3, प्रिसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4। तो व्हाइट कलर की प्रिसिपिटेट मिलती है। बात याद रखने वाली एक और चीज है कि डाउन एरो से हम प्रिसिपिटेट को शो करते हैं। अच्छा, अगर इसको बैलेंस करना है तो BaCl2 2 है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम इसको 6 करें तो यहाँ तो हमें थ्राइस यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, एंड लाइक दिस वी हैव टू यूज 3 है। तो बैलेंस हो चुका है, SO4 का 3 हो चुका है, और Cl भी हमारे पास 6 मिल चुका है दोनों साइड, ठीक है। लाइक दिस डी वाला पार्ट करते हैं, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या कह रहा है हमारे से? जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3 टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट, ZnNO3। तो याद रखना इट्स अ नेम ऑफ एलिमेंट, तो NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। एंड सिल्वर साथ में क्या मिल रहा है हमें? Ag। तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा?
यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, तो NO3 का होल ट्वाइस तो बन चुका है पूरा बैलेंस, 2 यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो द रिएक्शन इज नाउ बैलेंस, सही हो चुकी है हमारी रिएक्शन। तो ये तो था हमारे कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से लिए हैं, काफी बार रिपीट करते हैं। अब है सेक्शन डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जो रेस्पिरेशन है उसमें होता क्या है, डाइजेशन के बाद जो भी हमने हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हुआ और उसने फॉर्म किया ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ इट प्रोड्यूस CO2, H2O एंड एनर्जी। और जैसे कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये हमारी डेफिनेशन भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने एक आंसर बना रखा है कि कैसे कैसे हम इसको लिखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं। वैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसे तो खैर डिकम्पोजिशन प्रोसेस है और हमें ऐसा लगता है कि इसको एंडोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो कि कौन करता है, माइक्रोब्स। तो जब ये प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के बाद हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज आल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, सो लाइक दिस, थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो इसकी बात हमने एमसीक्यू में भी करी है कि जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो इस वजह से, इसके फॉर्मेशन की वजह से ये ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो एयर कंटेनिंग सल्फर, सल्फर में जो सॉरी एयर में जो सल्फर की अमाउंट है उसके रिएक्ट होने की वजह से ये ब्लैक हो जा रहे हैं, और जो बन रहा है हमारा वो क्या है, Ag2S, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। जब ये डिकम्पोज होगा हमारा तो किस किस में डिकम्पोज होगा, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 में। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये जो NO2 है, दीज आर ब्राउन फ्यूम्स, जिनको स्मेल करने से डेजीनेस होता है, हेडेक होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस विद एन एग्जांपल। तो बहुत बार बात कर चुके हैं, एक ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया BaCl2 और Al2SO4 का होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का ले लिया है। तो ये बनाता है BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है। तो BaSO4 एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, Cl2 है हमारे पास और वहां पे 3 है, तो 6 कर लेते हैं, थ्राइस यहाँ आ जाएगा हमारा, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पे लगा लेते हैं, तो सब बैलेंस हो चुका है। Cl बैलेंस है 6 6, Al2 Al भी बैलेंस, SO4 3 SO4 3 BH3, तो रिएक्शन इज बैलेंस। तो आपको बस एक्सप्लेन कर देना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे, एग्जांपल्स याद तो सारे टाइप के रिएक्शंस के होने चाहिए, एंड दिस इज वेरी सिंपल वन। ऐसे ही 6 क्वेश्चन, राइट आर रिएक्शन इक्वेशंस फॉर रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है किसकी रिएक्शन के लिए, आयरन विद स्टीम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आयरन स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ना ही वार्म वाटर के साथ। और यहाँ पे रिएक्शन हमने मेंशन करी है, Fe plus H2 goes to Fe3O4 plus H2, ठीक है। तो इस तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। तो हमने ये तो पता कर ही लिया है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एनर्जी हमारी किस किस फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ सकती है वो हमने मेंशन कर रखा है। तो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी एंडोथर्मिक इन नेचर होती है, और अगर हम वैसे डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या कहेंगे, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जा रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है FeSO4 goes to Fe2O3 plus SO2 plus SO3। तो इस रिएक्शन में हीट सप्लाई करनी होती है, लाइक दिस, इसमें भी हीट सप्लाई करनी होती है। तीसरा वाला जो है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूवी रेस हम कह सकते हैं।
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन। और एक और लिख रखा है हमने NaCl, इसका हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस प्रोसेस में आपका क्या बनता है, Na+Cl2। NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन, NaCl लिक्विड फॉर्म में, तो Na+Cl2 फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही वाटर का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इट फॉर्म्स H2+O2। और यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, 2 हेयर 2 हेयर, तो हाइड्रोजन गैस जो हमें मिलती है वो ट्वाइस मिलती है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? कब हम कहेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई है? तो जब आपको इनमें से कोई भी चीज होते हुए दिख रही है, या तो कलर चेंज हो चुका है, कोई गैस रिलीज हो रही है जिसको अपवर्ड एरो से शो करेंगे रिएक्शन लिखते समय, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, डाउन एरो से शो करते हैं, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपको देखने को मिल रही है, देन वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। सो लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्योर लेड मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेड ऑक्साइड बाय ट्रीटिंग इट विद कार्बन। तो रिएक्शन हमें दे रखी है, PbO plus C goes to Pb plus CO। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानो। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है क्या। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन इज रिड्यूसिंग PbO, लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, और लेड बना रहा है और अपना बना रहा है CO2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन, ठीक है। तो याद रखने वाली बात क्या है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट, दोस सबस्टेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर सबस्टेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 9, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर फॉर्म कर रहा है। हमें ये पहचानना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर अलग हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर हमें मिल रहा है अलग से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस केस में क्या हो जाएगा हमारा ब्रोमाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। लाइक दिस वी आर डिस्कसिंग केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें आपको पूरा एक केस दिया हुआ है, इसको समझते हुए हमें इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो क्या कह रहा है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो रही है। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इन विच मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कुछ आगे भी बोल रहा है कि this reaction is often used to demonstrate the evolution of hydrogen gas in the laboratory। तो इसके बेसिस पे हमें कुछ आंसर्स देने, तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कौन कौन से सब्सटेंस थे हमारे, मैग्नीशियम था, रिएक्ट कर रहा था HCl के साथ, फॉर्म कर रहा था मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस कर ले अगर हम तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस, तो सही हो गया, बैलेंस हो चुका है MgCl2 plus H2, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, तो हमें पहले ही पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। और इसमें अच्छी बात ये क्या है कि आपको बताया भी गया है कि ये रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट है, इन विच मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको रीजन भी यहीं पर मिल चुका है। हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? तो याद रखना हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसको बर्न करना है। तो हाइड्रोजन जो है वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस की बर्न होने में, दैट इट्स बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है। इसी तरीके से क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विल हैपन इफ जिंक इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम? अगर हम जिंक को यूज कर रहे हैं तो याद रखना जिंक मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, तो रिएक्शन तो होगी लेकिन रिएक्शन स्लो हो जाएगी थोड़ी, लाइक दिस।
मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहे हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस, एक रिएक्शन आपको दे रखी है। व्हाट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू अकर? कौन कौन सी कंडीशंस है जो रस्टिंग के लिए जरूरी है? तो एक तो मॉइस्चर का होना है, वाटर कंटेंट, सेकंड ऑक्सीजन। So these two are the most important conditions. Write the chemical equation for the rusting of iron. तो सिंपल कह सकते हैं हम, आयरन जब रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के कंपाउंड्स के साथ, और फॉर्म करेगा हमारा Fe2O3.XH2O। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो 3 है, यहाँ 2 है, तो 6 कर लेते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और इसको भी अगर हमें बैलेंस करना है तो वहां 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हमें 4 करना पड़ेगा, क्योंकि उसको चेंज करके हमारे हाइड्रोजन आयरन के 4 हो जाएंगे। तो नाउ द रिएक्शंस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो आयरन के 4 हो गए, ऑक्सीजन 6 एंड XH2। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही हाउ डज गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट रस्टिंग? तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से क्या होता है, कोटिंग बन जाती है जिंक की, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो पहले जिंक की सरफेस खराब होगी और उसने जो हमारा आयरन आर्टिकल है, स्टील आर्टिकल है, उसको बचा लिया। ठीक है, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेम वन मेथड अदर देन गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो कह रहा है कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए और क्या प्रोसेस हो सकती है? तो रस्टिंग को अगर आपको प्रिवेंट करना हो तो आप सरफेस को पेंट कर सकते हैं, ग्रेज यूज कर सकते हैं, ऑयलिंग यूज कर सकते हैं, ये सब तरीके हैं आपके इसको यूज करने के लिए। तो इस तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने तो देख ली कि और क्या तरीके हैं रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। आगे डिस्कस करते हैं एक और केस स्टडी, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो इस केस स्टडी में क्या दे रखा है आपको कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन इट फॉर्म लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, आपको बता रखा है। जो ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इसने बताया भी है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर है वो क्या है, ब्राउन, और फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं उसके। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस जब ये डिकम्पोज होगा तो हमारा क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो अगर इसको बैलेंस करें तो ऑक्सीजन वहां 5 हो रहे हैं हमारे, यहाँ पे 6 है, तो 6 यानी कि अगर हम यहाँ पे 2, तो 4 5 6, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुकी है, लेकिन इसने लेड को डिस्टर्ब कर दिया है। और यहां से अब दिक्कत क्या हुई है कि जो नाइट्रोजन है नाउ दे आर 4 और ऑक्सीजन बढ़ गए हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन को भी 4 कर लें तो लेट्स सी कि क्या ये बैलेंस हुई है नहीं। तो लेड आर 2 2 बैलेंस, नाइट्रोजन आर 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 6 टू जो 12, और यहां देखें अगर ऑक्सीजन 2 8 और 10 और 2 हो गए हमारे 12। तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, और ये हो जाएगा हमारे पहले का आंसर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है बैलेंस करने का। व्हाट इज द कलर ऑफ लेड ऑक्साइड? तो लेड ऑक्साइड हमारा होता है येलो सॉलिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अभी हमने बात करी ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं, दीज आर ब्राउन फ्यूम्स। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये तो हमें उसमें मेंशन किया गया है, दिस इज अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है इस रिएक्शन के होने पे, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेम अनदर कंपाउंड दैट अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन शो करता है, CaCO3। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। लाइक दिस एक और रिएक्शन है हमारे पास, FeSO4 goes to Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश करी है यहाँ से। तो आगे बात करेंगे हम और भी कुछ चैप्टर्स की, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहें, चैनल के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।